तो यहाँ पे एक फोर्स लगाया गया, कंप्रेसिव फोर्स किसी रॉड के दोनों एंड्स पे, मतलब रॉड को कंप्रेस करने की कोशिश की जा रही है और रॉड को साइमल्टेनियसली हीट किया जा रहा है और उसका टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ाया गया। तो हीट करने से लेंथ बढ़ेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाने से लेंथ घटेगा, तो दोनों अपोजिंग इफेक्ट्स है। और ऐसा आया कि नेट चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड इज़ 0, ठीक है, मतलब दोनों इफेक्ट 0 को एग्जैक्टली कैंसिल कर दिए हैं। तो एफ़ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर एलिमिनेशन सॉल्व करना, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि डायमेंशनली यंग्स मॉडुलस जो होता है, मैं इससे लिखता हूँ, यंग्स मॉडुलस जो होता है वो डायमेंशनली F/A के बराबर होता है, डायमेंशनली, ठीक है। क्योंकि यंग्स मॉडुलस आपको पता होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन तो आपका डायमेंशनलेस होता है और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो डायमेंशनली देखा जाए तो y क्या है, F/A के बराबर, तो जहाँ जहाँ A × y रहेगा वो डायमेंशनली F के बराबर, ठीक है। तो अगर आपको क्या पूछा गया है, फोर्स पूछा गया है, तो इन चारों में से जिसका डायमेंशन फोर्स के बराबर नहीं हो तो पक्का गलत है, ठीक है। याद रखना आपका जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले क्या, y × A डायमेंशनली F के बराबर है, ठीक है। बस उसके बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। y यहाँ पे आप देखोगे तो y × A ये F के बराबर हो गया। अब याद रखना अल्फ़ा डेल्टा टी तो डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि अल्फ़ा डायमेंशनली देखा जाए तो वो इन्वर्स ऑफ डेल्टा टी होता है ना। अगर अल्फ़ा का आप डेफिनेशन देखोगे तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायमेंशनली अल्फ़ा क्या है, इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर या इन्वर्स ऑफ डेल्टा टी, कुछ भी बोलो, ठीक है, डायमेंशन की बात हो रही है ना। तो अल्फ़ा × डेल्टा टी डायमेंशनलेस हो जाएगा, डायरेक्टली मैं वो लिख देता हूँ। तो अल्फ़ा × डेल्टा टी भी डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो अल्फ़ा × डेल्टा टी डायमेंशनलेस और ये F, तो इसका डायमेंशन आप देखोगे तो F के बराबर आ रहा है ना, तो ये डायमेंशनली F के बराबर है, ठीक है। ये आप देखोगे तो ये तो F हो गया और ये आपका डायमेंशनलेस, तो ये भी डायमेंशनली F के बराबर है आपका, ठीक है। तो डायमेंशनली ये भी F के बराबर है ना। इसको देखेंगे अगर तो ये तो नहीं हो सकता इसके बराबर, क्योंकि ये एग्जैक्टली यही चीज़ है विथ L, तो ये F × L के बराबर है डायमेंशनली, विच इज़ या इसका डायमेंशन इज़ नॉट इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन। वैसे इसका डायमेंशन भी आप देखोगे तो इज़ नॉट इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। तो आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, C और D में कुछ भी हो सकता है ना। ओके, अब आप ये सोचो कि आपसे पूछा गया फोर्स, है ना। तो अगर आप टेम्परेचर का चेंज ज़्यादा करोगे तो रॉड का लंबाई ज़्यादा बढ़ेगा, और रॉड का लंबाई ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कंप्रेसिव फोर्स, उसका लेंथ को वापस नॉर्मल करने के लिए, ठीक है ना। तो आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा फोर्स होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से आपका फोर्स जो है घटेगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में टेम्परेचर का चेंज है और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी कलेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट ट्रिक क्या यूज़ किए कि डेल्टा टी इंक्रीज़ करने से फोर्स इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर का राइज होगा, उतना ज़्यादा रॉड में एक्सपेंशन आएगा, उतना ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा रॉड को वापस नॉर्मल लेंथ में लाने के लिए रॉड को, ठीक है ना। तो इससे आपको ऑप्शन डी जो है एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ सी बचा, है ना। अब वो आप बोल सकते हो कि सर इससे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, नॉर्मल मेथड से कम टाइम लग जाता है। पॉइंट वहाँ पे यहाँ पे वो नहीं है, पॉइंट है कि हम लोग एक्चुअल में बिना सॉल्व किए आंसर तक पहुँचे, इससे आप कुछ सीखे होंगे चीज़ें, वो चीज़ें, वो नॉलेज जो आप सीखे, गेन किए, वो अलग अलग क्वेश्चन में कोई ऑप्शन एलिमिनेट करने में काम आएगा, ठीक है। तो पॉइंट हमारा ये है कि एक्चुअली बिना सॉल्व किए कैसे ऑप्शंस तक पहुँचे, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करें, भले कभी कभी उसमें ज़्यादा टाइम लग भी जाए, लेकिन तब भी हम लोग वो सीखना चाहते हैं, ठीक है।